दोस्तों, हमारा दिमाग हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमें वह करने के लिए मजबूर कर देती हैं जो हम जानते हुए भी नहीं करना चाहते। हमें पता होता है कि गुस्से में बोलना सही नहीं है, फिर भी हम बोल देते हैं। हमें पता होता है कि अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, फिर भी हम खर्च कर देते हैं। हमें पता होता है कि किसी रिश्ते में बात करके समस्या हल करनी चाहिए, फिर भी हम चुप हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं। हमें पता होता है कि फेलियर अंत नहीं है, फिर भी एक फेलियर के बाद हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दोनों की बुद्धि तेज है, दोनों समस्याओं को जल्दी समझ सकते हैं और कठिन सवालों का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन जब दोनों वास्तविक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनकी सफलता एक जैसी नहीं होती। एक व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता, छोटी सी आलोचना भी उसे परेशान कर देती है। वो तनाव में गलत निर्णय लेता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों से बार बार विवाद करता है। दूसरा व्यक्ति भी कभी गुस्सा होता है, कभी निराश होता है और कभी फेल होता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को पहचानता है, उन्हें समझता है और परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेता है। वो दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करता है। कुछ वर्षों बाद दूसरा व्यक्ति अपने करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में अधिक संतुलित और सफल दिखाई देता है। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या जीवन में सफलता केवल इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी आईक्यू पर निर्भर करती है? डैनियल गोलमैन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस इसी प्रश्न को गहराई से समझाती है। इंसान के जीवन में केवल तार्किक बुद्धिमत्ता ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी भावनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता भी हमारे निर्णयों, रिश्तों, व्यवहार, नेतृत्व और सफलता पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। इसी क्षमता को हम इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। मनुष्य केवल तर्क से निर्णय लेने वाला प्राणी नहीं है। हमारे निर्णयों में भावनाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ और कर बैठते हैं। हमें पता होता है कि गुस्से में किसी को कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए, फिर भी गुस्से में हम ऐसी बातें कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। हमें पता होता है कि अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, फिर भी किसी समय उत्साह या लालच में हम ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। हमें पता होता है कि किसी असफलता के बाद शांत रहकर दोबारा प्रयास करना चाहिए, लेकिन निराशा इतनी अधिक हो सकती है कि हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे मस्तिष्क में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। कभी कभी कोई घटना इतनी तेजी से हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है कि सोचने और प्रतिक्रिया देने के बीच का अंतर बहुत छोटा हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने आपके सामने आपकी आलोचना कर दी। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है, इसने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी। इसके बाद आपको गुस्सा आता है, फिर हम तुरंत जवाब दे देते हैं। लेकिन यदि हम कुछ सेकंड रुककर सोचें तो शायद हमारा उत्तर पूरी तरह अलग होगा। यही छोटा सा अंतर इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावना महसूस होना समस्या नहीं है, भावना के नियंत्रण में आ जाना समस्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सरल अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझकर उचित व्यवहार करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मुख्य रूप से 5 महत्वपूर्ण क्षमताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहली है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। दूसरी है सेल्फ रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। तीसरी है मोटिवेशन यानी खुद को लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ाने की क्षमता। चौथी है एम्पैथी यानी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। और पांचवी है सोशल स्किल्स यानी लोगों के साथ प्रभावी और स्वस्थ संबंध बनाने की क्षमता। इन 5 क्षमताओं को विकसित करके व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को अधिक संतुलित बना सकता है।
इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत दूसरों को समझने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से होती है। यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं को ही नहीं पहचानता, तो वो उन्हें नियंत्रित कैसे करेगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति का बॉस उसकी रिपोर्ट में कुछ गलतियां बताता है, तो वो व्यक्ति तुरंत गुस्सा हो जाता है। लेकिन यदि वो अपने भीतर ध्यान दे, तो शायद उसे पता चलेगा कि उसका वास्तविक गुस्सा आलोचना से नहीं, बल्कि इस डर से उत्पन्न हुआ है कि कहीं उसकी नौकरी या प्रतिष्ठा खतरे में न पड़ जाए। यानी ऊपर दिखाई देने वाली भावना के नीचे कोई दूसरी भावना छिपी हो सकती है। गुस्से के नीचे डर हो सकता है, गुस्से के नीचे असुरक्षा हो सकती है, गुस्से के नीचे दुख हो सकता है, और कभी कभी अहंकार भी हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने आप से ईमानदारी से पूछना कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, मेरी इस भावना के पीछे वास्तविक कारण क्या है, क्या मेरी प्रतिक्रिया परिस्थिति के अनुसार उचित है। जब व्यक्ति इन प्रश्नों को पूछना सीख जाता है, तब वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ ये नहीं है कि हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य होने का अर्थ ही है कि हमारे भीतर अलग अलग भावनाएं आती रहेंगी। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, प्रेम, चिंता, उत्साह और निराशा, ये सभी मानवीय अनुभव है। समस्या भावना में नहीं, बल्कि उसके साथ हमारे संबंध में है। यदि हम गुस्से को पूरी तरह दबाते रहें, तो वो किसी दूसरे रूप में बाहर आ सकता है। यदि हम दुख को स्वीकार नहीं करते, तो भीतर तनाव बढ़ सकता है। यदि हम डर को समझने की कोशिश नहीं करते, तो डर हमारे निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें पहचानना और समझना सिखाती है। आप अपने आप से कह सकते हैं, मैं अभी गुस्से में हूं, मुझे इस परिस्थिति से डर लग रहा है, मुझे असफल होने का डर है, मुझे इस व्यक्ति की सफलता देखकर ईर्ष्या हो रही है। इन भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। वास्तव में अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना आत्म जागरूकता की ताकत है। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगली महत्वपूर्ण क्षमता है सेल्फ रेगुलेशन। इसका अर्थ है अपनी भावनाओं के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने वाली बात कहता है। अब आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है तुरंत प्रतिक्रिया देना। दूसरा विकल्प है कुछ क्षण रुकना, सांस लेना और सोचना कि आपको वास्तव में क्या कहना चाहिए। इन दोनों विकल्पों के परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं। कई रिश्ते एक गलत वाक्य से टूट जाते हैं। कई नौकरी के अवसर एक गलत प्रतिक्रिया के कारण खत्म हो जाते हैं। कई व्यावसायिक समझौते केवल इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया। इसलिए एक सरल नियम याद रखिए, भावना और प्रतिक्रिया के बीच जितना अधिक अंतर पैदा कर सकेंगे, उतनी अधिक स्वतंत्रता आपके पास होगी। जब आप गुस्से में हो, तो तुरंत महत्वपूर्ण संदेश भेजने से बचिए। जब आप बहुत उत्साहित हो, तो तुरंत बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले सोचिए। जब आप दुखी हो, तो अपने पूरे भविष्य के बारे में नकारात्मक निष्कर्ष निकालने से बचिए, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती है, लेकिन भावनाओं में लिए गए निर्णयों के परिणाम लंबे समय तक रह सकते हैं। गुस्सा मानव जीवन की सामान्य भावना है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एंगर व्यक्ति की सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। गुस्से में हमारा ध्यान अक्सर उस चीज पर केंद्रित हो जाता है जिसने हमें परेशान किया है। हम सामने वाले की गलती को बार बार सोचते हैं। हम अपने मन में उसके खिलाफ तर्क बनाते हैं, और जितना अधिक हम उस घटना को दोहराते हैं, उतना ही हमारा गुस्सा बढ़ सकता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का पहला तरीका है रुकना और दूरी बनाना। यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए उस परिस्थिति से दूर हो जाइए। धीरे धीरे सांस लीजिए, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को पहचानिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी जो कहने वाला हूं वो कल भी मुझे सही लगेगा? यह प्रश्न कई गलत प्रतिक्रियाओं को रोक सकता है। डर हमेशा दुश्मन नहीं होता,
डर हमें खतरे से बचाने के लिए विकसित हुआ है, लेकिन आधुनिक जीवन में हमारा डर हमेशा वास्तविक शारीरिक खतरे से संबंधित नहीं होता। कभी हमें भविष्य की चिंता होती है, कभी नौकरी की चिंता होती है, कभी पैसे की चिंता होती है, कभी रिश्तों की चिंता होती है, कभी हमें यह डर सताता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। समस्या तब शुरू होती है जब चिंता इतनी अधिक हो जाती है कि वो हमारी कार्यक्षमता को प्रभावित करने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बार बार वही नकारात्मक विचार सोच सकता है। इसलिए चिंता को नियंत्रित करने के लिए विचारों को पहचानना आवश्यक है। अपने आप से पूछिए, क्या यह वास्तविक समस्या है या मेरे मन की आशंका है? क्या मैं इसके लिए कोई कदम उठा सकता हूं? यदि हां, तो वो पहला कदम क्या है? ये सोच चिंता को निष्क्रिय डर से बदलकर सक्रिय समाधान की दिशा में ले जा सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ मोटिवेशन। हर व्यक्ति को हमेशा बाहरी मोटिवेशन नहीं मिल सकता। हर दिन कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा। हर दिन सफलता नहीं मिलेगी। हर प्रयास का तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने अंदर से आगे बढ़ने की क्षमता विकसित करनी होती है। कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पहले कुछ महीनों तक परिणाम नहीं आता है। यदि उसका मोटिवेशन केवल परिणाम पर निर्भर है तो वो जल्दी हार सकता है। लेकिन यदि उसका ध्यान प्रक्रिया, अनुशासन और दीर्घकालीन लक्ष्य पर है तो वो लगातार आगे बढ़ सकता है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की असुविधा को स्वीकार करके भविष्य के बड़े लक्ष्य के लिए काम करना। मनुष्य के सामने हमेशा दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है तत्काल सुख, दूसरा विकल्प होता है भविष्य का बड़ा लाभ। आप आज पैसा खर्च करके मनोरंजन कर सकते हैं या वही पैसा बचाकर भविष्य के किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप आज कुछ घंटे बिना उद्देश्य के मोबाइल पर बिता सकते हैं या उन्हीं घंटों में कोई नई स्किल सीख सकते हैं। आप आज कठिन काम से बच सकते हैं या कठिन काम करके भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को तत्काल इच्छा और दीर्घकालीन लक्ष्य के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। जिस व्यक्ति में अपने इंपल्सेस को नियंत्रित करने की क्षमता अधिक होती है वो लंबे समय के लक्ष्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। एम्पैथी का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हर बात से सहमत होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति के विचार से असहमत हो सकते हैं और फिर भी उसकी भावना को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कर्मचारी किसी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाया, तो आप तुरंत उसे आलसी समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि वो किसी व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहा है या उसे काम की स्पष्ट जानकारी ही नहीं दी गई थी। एम्पैथी आपको निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को समझने का अवसर देती है। ये रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि सामने वाला उसे वास्तव में समझने की कोशिश कर रहा है तो विश्वास मजबूत होता है। सुनना भी एक भावनात्मक कौशल है। कई लोग सुनते समय वास्तव में सुन नहीं रहे होते। वे केवल अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और हमारे मन में पहले से ही जवाब तैयार हो रहा होता है। लेकिन प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो उसका पूरा ध्यान सुनने पर लगाइए। उसकी बात बीच में काटने से बचिए। तुरंत सलाह देने की कोशिश मत कीजिए। पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि वो वास्तव में क्या कहना चाहता है। कभी कभी व्यक्ति को समाधान से पहले केवल ये महसूस करने की आवश्यकता होती है कि कोई उसकी बात समझ रहा है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमारा जीवन फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, क्लाइंट्स, टीचर्स और अनेक प्रकार के लोगों से जुड़ा होता है। इसलिए दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता हमारे जीवन की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव डालती है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करता, वो सामने वाले की जरूरत, भावनाओं और दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करता है।
ऐसे लोग अक्सर अच्छे टीम सदस्य, अच्छे नेता और अच्छे मित्र बन सकते हैं। आलोचना सुनना आसान नहीं होता। जब कोई हमारी गलती बताता है तो हमारा ईगो तुरंत डिफेंसिव हो सकता है। हम सोच सकते हैं, इसे क्या पता है, इसने भी तो गलतियां की है, ये मुझे क्यों बता रहा है। लेकिन भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को तुरंत व्यक्तिगत हमला नहीं मानता। वो ये पूछता है, क्या इस आलोचना में मेरे लिए कुछ सीखने योग्य है? यदि आलोचना सही है तो वो अपनी गलती सुधार सकता है। यदि आलोचना गलत है तो वो शांत रहकर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है। इस प्रकार व्यक्ति आलोचना से टूटने के बजाय उससे सीखना शुरू करता है। रिश्तों में केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है। रिश्तों को अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, पेशेंस और संवाद की आवश्यकता होती है। कई बार पति पत्नी के बीच समस्या किसी बड़े मुद्दे से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों के लगातार जमा होने से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा उसकी बात को गलत तरीके से समझता है और फिर प्रतिक्रिया आती है। इसके कारण पहला व्यक्ति और अधिक डिफेंसिव हो जाता है। धीरे धीरे बातचीत समस्या का समाधान करने के बजाय एक दूसरे को हराने की कोशिश बन जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। एक व्यक्ति यदि कह सके कि मैं अभी बहुत परेशान हूं, मैं थोड़ी देर शांत होकर इस विषय पर बात करना चाहता हूं, तो वो विवाद को बढ़ने से रोक सकता है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल अडल्ट्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चों के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे अपनी भावनाओं को हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। जब बच्चा गुस्सा करता है, रोता है या किसी चीज के लिए जिद करता है, तो केवल उसे डांटना पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता। बच्चे को धीरे धीरे ये सिखाना आवश्यक है कि वो अपनी भावनाओं को पहचान सके। उसे ये समझाया जा सकता है कि अभी तुम गुस्से में हो, तुम्हें ये बात बुरी लगी है, तुम निराश हो क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। जब बच्चा अपनी भावनाओं के लिए शब्द सीखता है तो वो धीरे धीरे उन्हें बेहतर तरीके से व्यक्त करना भी सीख सकता है। इसलिए बच्चों को केवल एकेडमिक इंटेलिजेंस देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखानी चाहिए। एजुकेशन का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। एक बच्चा परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, दूसरों के साथ सहयोग नहीं कर पाता या फेलियर को स्वीकार नहीं कर पाता, तो जीवन में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूलों में बच्चों को कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, एम्पैथी, इमोशनल कंट्रोल और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे कौशल भी सिखाए जा सकते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में सफलता केवल ये नहीं पूछती कि आप कितना जानते हैं, वो ये भी पूछती है आप अपने नॉलेज और इमोशंस का उपयोग किस प्रकार करते हैं। वर्क प्लेस पर इमोशनल इंटेलिजेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक मैनेजर के पास बहुत अधिक टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, लेकिन यदि वह अपने कर्मचारियों से अपमानजनक तरीके से बात करता है, उनकी समस्याओं को नहीं समझता और हर गलती पर गुस्सा करता है, तो उसकी टीम लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इसके विपरीत एक ऐसा लीडर जो स्पष्ट एक्सपेक्टेशंस रखता है, ध्यान से सुनता है, उचित फीडबैक देता है और कठिन परिस्थितियों में शांत रहता है, वो टीम में विश्वास पैदा कर सकता है। लीडरशिप केवल आदेश देने का नाम नहीं है। लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा लोगों की इमोशंस और इंस्पिरेशंस को समझना है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छे निर्णय केवल लॉजिक से लिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता अधिक कॉम्प्लेक्स है। हमारे निर्णयों में भावनाएं भी शामिल होती हैं। डर हमें जोखिम से बचा सकता है, उत्साह हमें अवसर लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन अत्यधिक डर हमें अच्छे अवसर से दूर कर सकता है और अत्यधिक उत्साह हमें जोखिमों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए बेहतर निर्णय के लिए हमें अपनी भावनात्मक स्थिति को पहचानना चाहिए। विशेषकर बड़े निर्णय लेते समय यह पूछना उपयोगी हो सकता है, क्या मैं अभी डर के कारण निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं लालच के कारण निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए यह निर्णय ले रहा हूं? यदि मैं शांत होता
तो क्या मैं यही निर्णय लेता? ये प्रश्न हमारी सोच को अधिक स्पष्ट बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमारा इमोशनल बिहेवियर पूरी तरह स्थायी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा जल्दी गुस्सा करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति क्रिटिसिज्म से बहुत परेशान होता है, तो वो धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया बदलना सीख सकता है। यदि कोई व्यक्ति लोगों के सामने बोलने से डरता है, तो अभ्यास के माध्यम से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। मस्तिष्क में सीखने और नए व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल जन्म से मिलती है। इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। अब प्रश्न है, हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे विकसित करें? सबसे पहला अभ्यास है अपनी भावनाओं को नाम देना। जब आपको गुस्सा आए, तो केवल ये मत कहिए कि मेरा मूड खराब है। स्पष्ट रूप से पहचानिए कि आप गुस्से में हैं, निराश है, दुखी है या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरा अभ्यास है प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। तीसरा अभ्यास है एक्टिव लिसनिंग। चौथा अभ्यास है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना। पांचवा अभ्यास है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। छठा अभ्यास है नियमित रूप से सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। दिन के अंत में कुछ मिनट अपने आप से पूछिए, आज मैंने कहाँ अपनी भावनाओं को अच्छी तरह संभाला? कहाँ मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी? मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? यह छोटा सा अभ्यास समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सफलता को केवल पैसे, पद या प्रसिद्धि से नहीं मापा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो लगातार तनाव में रहता है, रिश्ते खराब हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो उसका जीवन वास्तव में कितना सफल है? दूसरी ओर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने जीवन के लक्ष्य हैं, जो तनाव के समय संतुलित रह सकता है, जो अपने रिश्तों को सम्मान देता है और असफलताओं से सीख सकता है, वो अधिक संतुलित जीवन जी सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सफलता का एक ऐसा आधार है जो जीवन के अनेक क्षेत्रों को जोड़ता है। ये करियर में मदद कर सकती है, ये लीडरशिप में मदद कर सकती है, ये रिलेशनशिप्स में मदद कर सकती है, ये पेरेंटिंग में मदद कर सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्यक्ति को खुद के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे महत्वपूर्ण सीख को एक सरल वाक्य में समझा जा सकता है। आप अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये सीख सकते हैं कि उन भावनाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है। गुस्सा आएगा, डर आएगा, दुख आएगा, ईर्ष्या आएगी, असफलता मिलेगी, आलोचना होगी, लोग आपको गलत समझेंगे। कभी कभी जीवन आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन इन परिस्थितियों में आपकी वास्तविक शक्ति यह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ भावनाओं को खत्म करना नहीं है। इसका अर्थ है भावनाओं को समझकर उनका सही उपयोग करना। गुस्से को ऊर्जा में बदला जा सकता है, डर को तैयारी में बदला जा सकता है, असफलता को सीख में बदला जा सकता है, दुख को आत्मसमझ में बदला जा सकता है, और एम्पैथी को मजबूत रिश्तों में बदला जा सकता है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब कठिन परिस्थितियां आपको पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। और जब आप अपनी भावनाओं तथा दूसरों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाना सीखते हैं, तब आपका जीवन अधिक समझदार, शांत और प्रभावशाली बन सकता है। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि हर परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार होगी। हम ये भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि जीवन में हमें कब सफलता मिलेगी और कब असफलता। लेकिन एक चीज धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आ सकती है। हम अपनी भावनाओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, तो तुरंत अपना बचाव करने के बजाय सोचिए कि उसमें सीखने योग्य क्या है। अगली बार जब कोई व्यक्ति आपसे अपनी समस्या साझा करे,
तो तुरंत समाधान देने के बजाय पहले उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए। और अगली बार जब आप खुद असफल हो तो अपने आप को कमजोर कहने के बजाय खुद से पूछिए, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि अंततः बुद्धिमत्ता केवल ये जानने में नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है। सच्ची समझ ये जानने में भी है कि हम खुद कैसे काम करते हैं। जब इंसान अपने मन, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना शुरू करता है, तब वो परिस्थितियों का केवल शिकार नहीं रहता, वो अपने व्यवहार का अधिक जागरूक निर्माता बन जाता है। और शायद यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी भावनाओं को समझिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कीजिए, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीना शुरू कीजिए। यही एक बेहतर जीवन की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, किताबें तभी हमारे जीवन को बदलती हैं जब उनके विचार हमारी आदतों का हिस्सा बनते हैं। इसलिए आज की ऑडियो बुक खत्म होने के बाद केवल इतना मत सोचिए कि आपने एक अच्छी किताब के बारे में सुना, बल्कि खुद से एक सवाल पूछिए, आज से मैं अपने इमोशंस के साथ क्या अलग करने वाला हूं। शायद आप गुस्से में 10 सेकंड रुकेंगे, शायद आप किसी की बात पहली बार बिना इंटरप्ट किए सुनेंगे, शायद आप किसी पुरानी गलती के लिए खुद को माफ करेंगे, शायद आप किसी रिश्ते में खुलकर बात करेंगे, या शायद आप पहली बार अपने भीतर चल रही किसी भावना को ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। यही छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिवर्तन बन सकते हैं। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने इमोशंस और रिलेशनशिप्स को बेहतर समझने की जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स की आसान और मीनिंगफुल हिंदी ऑडियो बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो ऑडियो बुक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हमारा उद्देश्य केवल किताबों का सार बताना नहीं है। हमारा उद्देश्य है किताबों के विचारों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाना। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और शानदार किताब, एक नई कहानी और एक ऐसी सीख के साथ जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। तब तक अपने मन को समझिए, अपनी भावनाओं को संभालिए, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए और हर दिन अपने बेहतर रूप की ओर एक कदम बढ़ाइए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को समझना सीख लिया, वो अपनी जिंदगी को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा चुका है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।